हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पिछले अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्र विधि के पालन पर जोर दिया था। जी हाँ, और ये भी कहा कि जो शास्त्र विधि छोड़कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख मिलता है न सिद्धि। बिल्कुल। और वहीं से कह सकते हैं अर्जुन का एक बहुत ही व्यावहारिक सा सवाल उठता है। जी, अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा, जो लोग शास्त्र विधि तो नहीं मानते पर उनमें श्रद्धा है पूरी और वो पूजा भी करते हैं, तो उनकी स्थिति क्या समझनी चाहिए? मतलब वो किस गुण में है, सत्व, रजस या तमस? हाँ, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। और इसी का उत्तर भगवान इस 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में देते हैं। वो श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप और दान, इन सबको 3 गुणों के आधार पर समझाते हैं। तो शुरुआत श्रद्धा से होती है। जी, भगवान कहते हैं कि हर देहधारी जीव की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है, मतलब उसके अंतःकरण से पैदा होती है। और ये 3 तरह की है, सात्विकी, राजसी और तामसी। और वो जो बात है यो यत् श्रद्धा स एव सा, इसका क्या मतलब हुआ? जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसा ही है। बिल्कुल। मतलब हमारी श्रद्धा सिर्फ एक बाहरी चीज नहीं है, वो हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का ही सार है। ये दिखाती है कि हमारी चेतना किस स्तर की है। अच्छा। भगवान आगे स्पष्ट करते हैं, सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्ष राक्षसों की और तामसिक लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं कि ये सब तो गुणों के अधीन है, लेकिन इनसे भी श्रेष्ठ है भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा, जो दिव्य है, गुणों से परे है। ये विभाजन तो बहुत साफ है। अध्याय में उनका भी जिक्र है जो शास्त्र विधि के विरुद्ध, मतलब अपने दंभ और अहंकार से प्रेरित होकर तपस्या करते हैं। हाँ, श्लोक 5 और 6 में भगवान उन्हें असुर निश्चय वाला कहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोग मूर्खतावश न केवल अपने शरीर को कष्ट देते हैं, बल्कि अपने भीतर जो परमात्मा का अंश है उसे भी पीड़ा पहुंचाते हैं। ये तप नहीं है, ये बस हठ है, दिखावा है। सही बात है। अच्छा, और ये जो हमारा आंतरिक स्वभाव है, ये हमारे भोजन चुनने में भी दिखता है। आहार के भी 3 प्रकार बताए। हाँ, बिल्कुल। हमारी चेतना और हमारी पसंद ये जुड़ी हुई हैं। सात्विक आहार जैसे फल, सब्जी, दूध, घी, अनाज, ये सब क्या करते हैं? आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाते हैं। मतलब जो पौष्टिक है, मन को भाने वाला। जी, और श्रील प्रभुपाद तो विशेषकर भगवान को अर्पित किए गए सात्विक भोजन यानी प्रसाद के महत्व पर बहुत बल देते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाता है। अच्छा, और राजसिक और तामसिक भोजन? राजसिक आहार वो होता है जो बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन, बहुत गरम, तीखा। अच्छा। जो दुख, शोक और रोग पैदा करता है। और तामसिक आहार वो तो बासी, स्वादहीन, दुर्गंध वाला, झूठा, अपवित्र, जैसे मांस, मदिरा। ये आलस्य और अज्ञान बढ़ाता है। स्पष्ट है। भोजन की तरह ही यज्ञ यानी जो अनुष्ठान वगैरह होते हैं, वो भी 3 तरह के हुए। यज्ञ भी 3 तरह के। सात्विक यज्ञ वो है जो शास्त्र की विधि के अनुसार फल की इच्छा रखे बिना बस अपना कर्तव्य समझकर किया जाए। कर्तव्य भाव से। जी, श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि कलयुग में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन। फिर आता है राजसिक यज्ञ, जो किसी फल की आशा से या सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है। दिखावे के लिए? हाँ, और तामसिक यज्ञ वो है जो बिना विधि विधान के, बिना मंत्रों के, बिना अन्नदान, बिना दक्षिणा और सबसे बड़ी बात बिना श्रद्धा के किया जाता है। बिना श्रद्धा के। तपस्या के बारे में भी एक बहुत रोचक बात कही गई है कि वो सिर्फ शरीर की नहीं होती, वाणी और मन की भी होती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तपस्या के 3 स्तर बताए हैं। शारीरिक तप, इसमें देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शामिल है। अच्छा। फिर है वाचिक तप यानी वाणी का तप, ऐसा बोलना जिससे किसी को उद्वेग ना हो, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकारी बोलना और शास्त्रों का अध्ययन करना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, वो वाली बात। जी। और तीसरा है मानसिक तप, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव रखना, मनन करना, आत्मसंयम रखना और अपने भावों को शुद्ध रखना। और क्या इन तपस्याओं का भी सात्विक, राजसिक, तामसिक वर्गीकरण है? निश्चित रूप से। जब तपस्या परम श्रद्धा से बिना फल की इच्छा के की जाए तो वो सात्विक है।
ठीक है। जब सत्कार पाने, मान सम्मान या पूजा के लिए या पाखंड से की जाए तो वो अस्थिर फल देने वाली राजसिक तपस्या है। और तामसिक? तामसिक तप वो है जो मूर्खतावश, हट करके, खुद को पीड़ा देकर या दूसरों का बुरा करने के इरादे से किया जाए, वो तामसिक कहलाता है। समझ गया। तो यही सिद्धांत फिर दान पर भी लागू होता होगा? हाँ जी, दान भी 3 प्रकार का। सात्विक दान वो है जो हम अपना कर्तव्य समझकर, बिना किसी बदले की भावना के सही जगह, सही समय पर और योग्य व्यक्ति को देते हैं। बिना किसी उम्मीद के। जी। और शील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए दिया गया दान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उससे आत्मा का परम कल्याण होता है। अच्छा, और राजिक दान? राजिक दान वो है जो या तो किसी कष्ट से बचने के लिए, या बदले में कुछ पाने की उम्मीद से, या किसी फल की इच्छा से दिया जाता है। और तामसिक? तामसिक दान वो है जो बिना आदर के, तिरस्कार के साथ, गलत जगह, गलत समय पर या अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, जैसे कुपात्र को। ये तो बहुत ही विस्तृत विश्लेषण है। अच्छा, अध्याय के अंत में भगवान ओम तत्सत के बारे में बताते हैं, इसका क्या रहस्य है? जी, ये 3 शब्द परम ब्रह्म परमात्मा के सूचक माने गए हैं। ओम, तत् और सत। प्राचीन काल में ब्राह्मण वेद मंत्रों और यज्ञों का आरंभ इन्हीं से करते थे। अच्छा, तो इनका अलग अलग क्या अर्थ है? ओम का उच्चारण यज्ञ, दान, तप जैसी क्रियाओं को शुरू करते समय भगवान विष्णु को इंगित करने के लिए होता है। तत् का अर्थ है वह, मतलब सब कुछ उस परमात्मा का ही है। इस भाव से फल की इच्छा त्याग कर कर्म करना, ये तत् से सूचित होता है। सब कुछ उसका है। और सत का प्रयोग होता है परम सत्य के लिए, शाश्वतता के लिए, शुभ कर्मों के लिए। यज्ञ, तप, दान में जो निष्ठा है उसे भी सत कहते हैं, और परमात्मा के लिए किया गया कर्म भी सत ही कहलाता है। तो ओम तत्सत एक तरह से कर्म को भगवान से जोड़ने का तरीका है। बिल्कुल। और इस सब का जो सार है, जो शायद सबसे जरूरी बात है, वो आखिरी श्लोक 17.28 में है। वो क्या है? भगवान कहते हैं कि बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी यज्ञ, दान, तप या कोई भी और कर्म वो असत है। असत यानी व्यर्थ है। उसका न तो इस लोक में कोई लाभ है, न मरने के बाद परलोक में। इसलिए हर कर्म में श्रद्धा का होना, और खासकर भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा का होना अनिवार्य है। तो संक्षेप में कहें तो इस अध्याय ने हमें सिखाया कि हमारी श्रद्धा ही हमारे भोजन से लेकर यज्ञ, तप, दान सब कुछ को प्रभावित करती है, उसे सात्विक, राजसिक या तामसिक बनाती है। जी, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सात्विक गुणों को अपनाएं और अपने सारे कर्मों को ओम तत्सत के भाव से भगवान को समर्पित करें। और ये सोचने वाली बात है कि कोई काम बाहर से कितना भी बड़ा क्यों ना दिखे, अगर उसके पीछे श्रद्धा नहीं है तो वो आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो निरर्थक है। हमारी अंदर की चेतना, हमारी निष्ठा ही उस कर्म का असली मूल्य तय करती है। बहुत गहरा विचार है। तो अगले और गीता के अंतिम अध्याय में भगवान त्याग और संन्यास के सार को समझाते हुए कह सकते हैं पूरी गीता का निष्कर्ष देंगे। जी बिल्कुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।